दोस्तों, टेम्पल ऑफ इंडिया भारत के मंदिर की इस सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे भीमशंकर ज्योतिर्लिंग की कहानी। भीमशंकर ज्योतिर्लिंग जिसमें कुंभकर्ण के पुत्र को मारकर यहाँ स्थापित हुए थे भगवान शिव। दोस्तों, इस मंदिर के बारे में और यहाँ की कहानी के बारे में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में भीमशंकर का स्थान छठा है। यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे से लगभग 110 किलोमीटर दूर सहादिर नामक पर्वत पर स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना के पीछे कुंभकर्ण के पुत्र भीम की एक कथा प्रसिद्ध है। क्या कहा जाता है इस कथा में? कुंभकर्ण के एक पुत्र का नाम भीम था। कुंभकर्ण को कर्कटी नाम की एक महिला पर्वत पर मिली थी। उसे देखकर कुंभकर्ण उस पर मोहित हो गया और उसे उससे विवाह कर लिया। विवाह के बाद कुंभकर्ण लंका लौट गया, लेकिन कर्कटी पर्वत पर ही रही। कुछ समय बाद कर्कटी को भीम नाम का पुत्र हुआ। जब श्री राम ने कुंभकर्ण का वध कर दिया तो कर्कटी ने अपने पुत्र को देवताओं के देवताओं से देवताओं के छल से दूर रखने का फैसला किया। बड़े होकर जब भीम को अपने पिता की मृत्यु का कारण पता चला तो उसने देवताओं से बदला लेने के लिए निश्चय कर लिया। भीम ने ब्रह्मा जी की तपस्या करके उनसे बहुत ताकतवर होने का वरदान प्राप्त कर लिया। कामरूपेश्वर नाम के राजा भगवान शिव के भक्त थे। एक दिन भीम ने राजा को शिवलिंग की पूजा करते हुए देखा। भीम ने राजा को भगवान की पूजा छोड़ उसकी पूजा करने को कहा। राजा के बात ना मानने पर भीम ने उन्हें बंदी बना लिया। राजा ने कारागार में ही शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा करने लगा। जब भीम ने यह देखा तो उसने अपनी तलवार से राजा के बनाए शिवलिंग को तोड़ने का प्रयास किया। ऐसा करने पर शिवलिंग में से स्वयं भगवान शिव प्रकट हो गए। भगवान शिव और भीम के बीच घोर युद्ध हुआ, जिसमें भीम की मृत्यु हो गई। फिर देवताओं ने भगवान शिव से हमेशा के लिए उसी स्थान पर रहने की प्रार्थना की। देवताओं के कहने पर शिवलिंग के रूप में उसी स्थान पर स्थापित हो गए। इस स्थान पर भीम से युद्ध करने की वजह से इस ज्योतिर्लिंग का नाम भीमशंकर पड़ गया। दोस्तों, इस मंदिर के स्वरूप के बारे में बात करते हैं। भीमशंकर मंदिर बहुत ही प्राचीन है, लेकिन यहाँ के कुछ भाग का निर्माण नया भी है। इस मंदिर के शिखर का निर्माण कई प्रकार के पत्थरों से किया गया है। यह मंदिर मुख्यतः नागर शैली में बना हुआ है। मंदिर में कहीं कहीं इंडो आयरन शैली भी देखी जा सकती है। दोस्तों, मंदिरों के दीवारों की कलाकृति के बारे में जानते हैं। यहाँ पे देवी पार्वती जी का मंदिर भी है, जिसमें भीमशंकर मंदिर से पहले पहले ही शिखर पर देवी पार्वती का एक मंदिर है। इसे कमलजा मंदिर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कमलजा। मान्यता है कि इसी स्थान पर देवी ने राक्षस त्रिपुरासुर से युद्ध में भगवान शिव की सहायता की थी। युद्ध के बाद भगवान ब्रह्मा ने देवी पार्वती की कमलों से पूजा की थी। मंदिर के पास स्थित हैं कई कुंड। जो मंदिर है वहाँ कुंड भी हैं। यहाँ के मुख्य मंदिर के पास
मोक्ष कुंड, सर्व तीर्थ कुंड, ज्ञान कुंड और कुषाण कुंड भी स्थित है। इनमें से मोक्ष नामक कुंड को महर्षि कौशिक से जुड़ा हुआ माना जाता है और कुषाण कुंड से भीम नदी का उद्गम माना जाता है। कब जाते हैं यहाँ? भीमशंकर ज्योतिर्लिंग जाने के लिए साल का कोई भी समय चुना जा सकता है। महाशिवरात्रि के समय यहाँ पर विशेष मेला लगता है। भीमशंकर ज्योतिर्लिंग के आसपास घूमने के स्थान, क्या स्थान है जहाँ आप जा सकते हैं? वहाँ पे हैं हनुमान तालाब। हनुमान तालाब में भीमशंकर मंदिर से कुछ दूरी पर हनुमान तालाब नामक स्थान है। गुप्त भीमशंकर, दूसरा है गुप्त भीमशंकर, यहाँ आप जा सकते हैं। भीमशंकर मंदिर से कुछ दूरी पर गुप्त भीमशंकर स्थित है। तीसरी जगह जा सकते हैं कमलजा देवी, जहाँ भीमशंकर से पहले देवी पार्वती का कमलजा नामक एक मंदिर है, जहाँ आप जा सकते हैं। भारत के मंदिरों में ये हमारा छठा सबसे प्राचीन मंदिर था। आपको हमारी इस छोटी सी मंदिर की कहानी पे कैसा वीडियो लगी आपको, आप हमारे कमेंट में ज़रूर जाके आप बता सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा।